कि जो मुश्किल से मजदूरियां करते, मेहनत करते, घर में खाने को नहीं है, बच्चे की खुदा की कसम लेन लगी है। ये अल्लाह का इनाम है, बच्चे पैदा होना क्या समझ रहे हैं आप? ये रब का इनाम है, अमीरी है ये। लोग इसको गलत समझते हैं, ये रब का इनाम है, सबको नहीं मिलते। लोग दवाइयां करते करते थक गए है तो उनका जवाब दें और अपने यहाँ होने का सबूत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, वाह सुभान अल्लाह। तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक बार आप भी झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, कम और ज्यादा से कोई मतलब नहीं होता प्रोग्राम में। अल्लाह जिनसे चाहता है अपना जिक्र कराता है और जिनसे चाहता है अपना जिक्र सुनवाता है। कभी भी तादाद पर मत जाना, कभी मत जाना। इस्लाम की खासियत रही है शुरू से लेके अब तक, ज्यादातर इस्लाम गरीबों में मिला है और थोड़ों में मिला है। बेशक समझ रहे हैं आप? गरीबों में और थोड़ों में। बेशक तादाद से कुछ नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में नियत जाती है। बेशक आप बहुत हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और आपका ये जलसा बहुत कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी के लोगों ने जो मेहनतें की थी उनकी मेहनतें रंग लाईं और ये जलसा यहाँ तक पहुँचा। हज़रत अल्लामा मौलाना मुकर्रम साहिब क़िबला बहुत अच्छा खिताब फरमाया और उन्होंने भी इस जलसे के लिए बड़ी मेहनतें की। कारी यूसुफ साहब क़िबला असम्बली को बुलाया, शायर इस्लाम आज़म इकबाल को बुलाया, मुझ खाकसार को बुलाया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि औलादे आला हजरत, शहजादाए आला हजरत, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती अहसन रजा खान क़िबला की आमद होने वाली है। कुछ ही देर में वो आपकी बस्ती में तशरीफ़ लाने वाले हैं। हजरत की बात हो चुकी है, मुझसे भी हुई और मौलाना मुकर्रम साहब से भी। हजरत आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला रहे हैं, आप उनकी ज़ियारत करेंगे और नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। खुशी की बात है क्या नहीं? अब इस बात पे आप जाएं नहीं कि हमारा जलसा, आपका जलसा माशाल्लाह बहुत कामयाब है, अल्लाह सलामत रखे। मगर अब आप ये वादा करो जितने लोग हो अब बैठ के सुनोगे इंशाअल्लाह, है ना? सर्दी पड़ रही है, कोई बात नहीं,
लेकिन सर्दी में जलसा सुनना आसान है, गर्मी में मुश्किल है। चूंकि लपेट लपाट के सर्दी में बैठ जाओ तो कोई बात नहीं, दब जाता है, लेकिन गर्मी में आप नहीं बैठ सकते, होता नहीं होता। इसलिए सर्दी में आप बैठे हैं, आराम से बैठे रहे। अल्लाह जिन्हें चाहता है वही उसका जिक्र करते और सुनते हैं, सब नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते। ओ भाई, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम नमाज ना पढ़ो? अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे अपने सजदों की तौफीक छीन लेता है। समझ रहे हैं आप? हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी कुछ निशानियां हैं। क्या है? कुछ निशानियां हैं। जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं, ये रब फरमाता है। हजरत मूसा अर्ज़ करते हैं, मौला तेरे नाराज होने की क्या निशानी है? बता तो हमें, कैसे पता चले कि तू हमसे नाराज है? अगर आपकी बस्ती का, आपके पड़ोस का, आपका रिश्तेदार आपसे नाराज हो तो आपसे बात नहीं करता, आपके घर में आता नहीं, आपके घर में जाता नहीं, आपको सलाम नहीं करता, आपके सलाम का जवाब नहीं देता, ये पता चलता है कि मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरा मिलने वाला, मेरा बस्ती वाला, मेरा दोस्त मुझसे नाराज है। मुझे बुलाता नहीं, मेरे घर आता नहीं, मुझसे बात करता नहीं, मुझे खिलाता नहीं, मेरे घर खाता नहीं, पता चल जाता है नाराज है। मगर अल्लाह का कैसे पता चलाओगे कि तुमसे तुम्हारा मौला नाराज है? वो तो तुम्हारे यहाँ आना जाना थोड़ी नहीं है, उसका खाना पीना थोड़ी नहीं है, कैसे पता चले? अल्लाह फरमाता, ए मूसा, मेरी कुछ निशानियां हैं। जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी ये निशानियां जाहिर होती हैं। मेरे भाई जरा तवज्जो से सुनना, मैं ओरिजिनल आदमी आपके सामने बैठा हूं, आप बहुत मोहब्बत से सुनना। जलसा ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबियों से बातें कर रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जलसा वो कामयाब है जिसमें सुन के अमल हो जाए। जलसा वो कामयाब नहीं है कि जिसको देख के लोग तमाशा बना के चले जाएं। ये महफिलें बड़ी मुबारक महफिलें हैं, बड़ी मुबारक महफिलें हैं, बड़ी मुबारक, इतनी मुबारक महफिलें हैं, अगर इनमें आके बैठकर जो सुन ले अल्लाह उसे भी बख्श देता है, वो अपनी रहमत पर आ जाए तो। अगर अपनी रहमत पर आ जाए तो बड़ी काम की बात है, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना लंबा नहीं तकरीर करूंगा कि जितना आप बर्दाश्त ना करें। अगर आप खुशी से हमारी तकरीर आधा घंटा बर्दाश्त करें, हम आधे घंटे पर ही इक्तफा करेंगे। और आप ज्यादा सुनना चाहें तो हम इंशाअल्लाह ज्यादा भी सुना देंगे। हाँ, आप बस सुने। शायद पहली बार मेरी आपकी इस बस्ती में, इस गांव में हाजिरी हुई। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब देखो, ये उठ जो रहे ना, ये मामला गड़बड़ है। ए भाई मफरल वालों, अगर आप ना उठते तो बड़ा अच्छा था। और वो मेरे भाई जो खड़े वो भी आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। शबनम पड़ रही है उधर मोटरसाइकिल, अगर किसी की चुर गई तो तुम्हारा नाम लगाएंगे लोग कि वो ही खड़े थे। आ जाओ, इधर आ जाओ। करता नहीं पकड़ा जाता, देखता पकड़ा जाता है। इधर जो कुछ आवाजें आ रही हैं लोगों की, वो भी आ जाएं। कुछ लोग कसम खा लेते हैं हमने तो आना ही नहीं है। ओ भाई, आप नहीं आना तो मत आओ, इसलिए कि हमारी क्या हैसियत, हम तुम्हें बुला लें, वही आता है जिसे अल्लाह चाहता। हमारी को हम तो बस दावत दे सकते हैं, मैं तो दावत दे सकता हूँ, है ना। इस्लाम में बहुत से लोग नहीं आए तो मेरे नबी को बड़ी टेंशन हुई। नबी से मेरे रब ने फरमाया, ओ मेरे नबी तू टेंशन क्यों लेता है? ओ तेरा काम है बता देना, बता दे, बस हो गया। जिसकी किस्मत में है वो आएगा, और जिसे हम चाहेंगे वो आएगा। और बस रब ने जिसे चाहा वो आता चला गया। तो अल्लाह ने फरमाया, भाई क्या बात है, कैसी क्यों परेशानी? वो चुप जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ डिस्टर्ब ना करें, वो खुद चुप जाएंगे। थोड़ी देर के बाद में वो चुप जाएंगे या चले जाएंगे, आप देख लेना।
हाँ, हमें बड़े तजर्बे हैं, आपको पता नहीं, वो थोड़ी देर बस चूचा करेंगे, उसके बाद खुद ही चले जाएंगे। हाँ, और आप बहुत अच्छा सुन रहे, बस आप सुनते रहे, और अगर आप नहीं सुने तो तकरीर आप मुझसे करा नहीं पाएंगे। इसलिए तकरीर जो है वो आपके लिए हो रही है, और आप ही ना सुने तो मैं कोई पागल थोड़ी हूं, मैं ऐसी खाली मुली मतलब शोर मचाए जाऊंगा। भाई आपने सुनना है कि नहीं ये बात? हाँ, देखिए आपका जलसा बहुत बड़ा जलसा है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाज़ी, सबसे बड़ा पीर, बताइए, है? और सबसे छोटा खतीब हाजिर है। तो भाई आपका जलसा जो है माशाल्लाह बड़ा है। अब ये तो आपकी कमी है, आप नहीं सुने, आप इधर जाओ, मोबाइल लगाओ, मफलर घुमाओ, चादर घुमाओ, निकल जाओ, तो ये हमारी कमी थोड़ी ना। सही बात है, बेशक। बहुत मजबूत जलसा आपका, आप सुने जरा, इंशाल्लाह झूमेंगे आप। और कई जगह से मुझे आवाज आ रही है जलसे, इसका मतलब आसपास में भी हो रहे हैं। हाँ, आप ही लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो मेरी चंद निशानियां आए। बड़ी अच्छी जगह से शुरुआत की, तो समझ लेना कि अगर ये निशानियां आ जाएं तो अल्लाह नाराज है। अल्लाह, ये समझ लेना आप। ऑपरेटर साहब सो गए, बैठे, सोते रहने दें, जगाना मत, ना मतलब सो रहे हैं तो सोने दीजिए बस, हाँ, वरना ये आवाज कम कर देंगे। तो हजरत मूसा अर्ज करते, मौला तेरी क्या निशानी है, जरा मुझे बता। रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। बेशक, निशानी सुने पहली आप। मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। ए जलसे में आने वालों, आज मस्जिदों के मीनार बहुत बहुत ऊंचे हैं, आज मस्जिदों में संगमरमर लगा है, आज मस्जिदें बड़ी खूबसूरत है, मगर मस्जिदें खाली पड़ी है, क्यों? अल्लाह नाराज है, सजदों की तौफीक छीन ली गई है। बेशक, डरो उस रब से, डरो उस रब से। तुम कहते हो मैं नमाज नहीं पढ़ता, और मेरे भाई तेरी क्या औकात कि तू नमाज ना पढ़े? तुझसे तेरा मौला नाराज है, इसलिए तुझसे सजदों की तौफीक छीन ली। बेशक, अगर तेरा रब तुझसे सजदों की तौफीक छीन रहा तो समझ लेना तेरा रब तुझसे नाराज है। और जलसे में आने वालों, आज ये बात गांठ में बांध के जाना, अगर रब को राजी करना चाहते हो तो सजदे करना शुरू कर दो। जहां सजदे नहीं होते वहां रब की रहमत नहीं बरसती है। आज मस्जिदें बड़ी आलीशान है, आज मस्जिदें बहुत खूबसूरत है, आज मस्जिदों की तादाद भी ज्यादा है, मगर नमाजियों से मस्जिदें बिल्कुल खाली है। बेशक, सही बात है, बोलो है कि नहीं? और मेरे भाई मस्जिदों के लंबे लंबे मीनार बनवा देने से काम नहीं चलेगा, मस्जिद में मार्बल लगवा देने से काम नहीं चलेगा, एसी फैन कूलर लगवा देने से, गरम ठंडा गीजर लगवा देने से काम नहीं चलेगा। मस्जिदों में सजदे करो। मस्जिद नबवी कच्ची है, खजूर की शाखें उसकी छत में पड़ी है, मालूम है आपको, खजूर के पत्तों से उसकी छत बनाई गई है। बारिश होती तो मस्जिद नबवी का पानी बहुत टपकता, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मस्जिद नबवी नमाजियों से भरी रहती थी। ओ लोगों, मस्जिद चाहे कच्ची हो मगर नमाजी पक्का होना चाहिए। अगर तेरी मस्जिद पक्की है, तेरा नमाजी कच्चा है, तो बोल तेरी मस्जिद किस काम की है? बेशक, 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 बेशक। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने मोटी रसीद कटवा दी, मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ, शायद मेरी रसीद कटवा देने से मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मैंने जो मस्जिद बनवाई है, मैंने इसमें बहुत ज्यादा चंदा लगा दिया है। और मेरे भाई, सारी जमीन बेच के मस्जिद में लगा दो, सारा मालो मता मस्जिद में लगा दो, सारा पैसा मस्जिद में लगा दो, और जलसे में आने वालों, लेकिन अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो कान खोल के सुन लेना, ये मस्जिद मैदान महशर होगा, तुम्हारा दामन पकड़ के रब की बारगाह में खड़ी होगी। ओ मेरे परवरदिगार, ये मेरे पड़ोस में रहता था, ये उस बस्ती में रहता था, मैं जिस बस्ती की मस्जिद हूँ, मगर मैं खाली और वीरान पड़ी रहती थी, इसको सजदे की तौफीक नहीं थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। रब फरमाएगा, ओ मस्जिद, मैं इससे पहले से ही नाराज था, इसीलिए इसको सजदे की तौफीक छीन ली मैंने। सुभान।
और जिससे रब नाराज हो लोगों, वो जन्नत के बारे में तो सोचे ही नहीं। बेशक यार जिसका रब नाराज हो गया, जिसका मौला नाराज हो गया, मुझे बताइए जन्नत किस काम की, कैसे मिलेगी? सही बात। और मेरे भाई जन्नत पैसे से नहीं मिल सकती ना, जन्नत अमल से मिलेगी। बेशक। हजरत फातिमा ज़हरा नबी की प्यारी बेटी, जब विसाल हुआ ना, उन्हें कब्र में जब रखा जा रहा था, आवाज आई सिहाबा को ले, वो कब्र तेरे अंदर जो आज आने वाली खातून है वो कोई आम औरत नहीं है, हुसैन की माँ है, हसन की माँ है, अली की बीवी है, मुस्तफ़ा की बेटी है, क़यामत तक की औरतों की सरदारा है, खातून जन्नत है। वो औरत आ रही है जिस पर मुस्तफ़ा को नाज है। आवाज आई, ओ कब्र में उतारने वालों, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामाए अमाल देखे जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। हसब और नसब नहीं देखे जाते। तुम चौधरी, मुखिया, नंबरदार, प्रधान, पठान अपने घर के होगे, मगर खुदा की कसम कब्र में ये सब शजरे नहीं चलते। सही बात। नहीं चलते। हम इसी पर नाज करे बैठे हैं, मेरी 2 कोठियां, मेरे 2 प्लाट है, मेरी तो इतनी जमीन है, मेरी तो इतनी गाड़ियां, और मेरे भाई ये सब कब्र में नहीं चलते। खुदा की कसम कब्र में चलते हैं तो सजदे चलते हैं। अगर कब्र में चलते हैं तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत के शजरे चलते हैं। अगर कब्र में चलते हैं तो मुस्तफ़ा की गुलामी के पट्टे चलते हैं। अगर कब्र में चलते हैं तो कुरान की तिलावत चलती है। अगर कब्र में कुछ चलता है तो ये नेक अमाल चलते हैं। अपने दिल से पूछो कि तुमने कितनी नेकियां की है, तो दिल कहेगा नेकियों की तरफ तो कभी तू राग़िब भी नहीं हुआ। हुए नमाज एक ऐसी चीज थी लोगों, जो मोमिन और काफिर में इम्तियाज पैदा करती है। काफिर के लिए नमाज है ही नहीं और मोमिन के लिए नमाज है। ये फर्क है मोमिन का और काफिर का। मोमिन के लिए है सिर्फ नमाज, काफिर पे नहीं। अगर 100 साल के बाद काफिर ने कलमा पढ़ा तो पुरानी नमाज है जो छूटी है उसकी वो नमाज नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि उस पर थी नहीं फर्ज। सही बात है। नहीं मजा नहीं आ गया, मजा तो वाकई आ गया कि ईमान मिल गई, बात सही है, मजा आ गया उसे। लेकिन ये मत सोचो कि नमाजें नहीं पढ़ी तो मजा आ गया, ये जुमला गलत है। एक बात बताऊं, वो उसकी जो जिंदगी 100 साल की गुजरी वो उसकी बदकिस्मती और बदनसीबी थी। बेशक मजा नहीं आएगा, यही तो है हमारा दिल। हम करें मजा आ गया उसे, मजा नहीं आ गया। जो मजा तुझे आया वो उसे मजा नहीं आया। बेशक जो मजा तुझे आया वो उसे नहीं आया, इसलिए कि उसने 100 साल के बाद कलमा पढ़ा। 100 साल नमाजों की लज्जत क्या है उसे पता नहीं। जब बंदा नमाज पढ़ता है, सजदे में होता है तो रब से मुलाकात करता है। तूने नमाज पढ़ी, मौला से मुलाकात की, उसकी मुलाकात तो 100 साल के बाद हुई है, तेरी मुलाकात तो बचपन से ही हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत मजे तुम्हारे हैं, मजे उसके नहीं है। हाँ ये मजे हैं कि कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया तो ये मजे ही मजे। सही बात। नमाज पढ़ना परेशानी की बात नहीं, मजे की बात है। मजे की बात है। काय की बात है? इतने मजे की बात है, इतने मजे की बात है। मैं आपको बता दूं, मौला अली के तीर लग गया एक जंग में, पिंडली में। तीर ज्यादा अंदर दाखिल हो गया, निकालते थे बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ। उस वक्त कोई सुन्नी का इंजेक्शन नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि सुन करके ऑपरेशन कर दिया जाए। उस वक्त का जमाना ऐसा था कि जब कोई जर्राह कहते थे सर्जन को, जब कोई वो जर्राह जख्म का इलाज करता तो मुंह में एक लकड़ी डाल देता, लकड़ी, और लकड़ी डालने के बाद फिर उसका जख्म का इलाज होता। तकलीफ होती, डर ये था कि ये जबान ना काट बैठे,
जबान ना काट बैठे, इसलिए मुंह में लकड़ी डाल दी जाती थी कि जबान कहीं दांतों के दरमियान ना आ जाए। लेकिन जलसे में आने वाले हजरत अली को जब तकलीफ हुई, तीर नहीं निकलवाया गया, तो कहने लगे सुनो, जब मैं मजे में हूं तो मेरा तीर निकालना। कहा अली तेरा मजा कब होता है? कहा जब अली नमाज पढ़ता है तो अली का मजा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान। मैं जब नमाज पढ़ूं ना तब मेरा मजा होता है, और तब तुम तीर निकालना। और फिर निकाला तीर तो अली को पता भी नहीं चला। एक बात तो ये याद रख लें आप। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, नमाज में मजा जब ही आता है, सुन लीजिए, जब इंसान ने लुक़मे हलाल के खाए। बेशक, बड़ी काम की बात, बहुत प्यारी बात है। मेरी गारंटी है नमाज में मजा ही नहीं आएगा अगर लुक़मे हलाल के नहीं खाएं। तो नमाज पढ़ेगा जरूर, मगर वो नमाज सिर्फ उठा बैठेगा। जो लुक़मा हराम का खाया जाता है उससे नाजायज और हराम खून बॉडी में पैदा होता है। वो खून जो है नाच में मजा आएगा, गाने में, टीवी में, फिल्म में, VCR में, डांस पार्टी में, इन सब चीजों में, शराब में, जुए में, झूठ में, गलत में, हरामखोरी में। नमाज में, कुरान में कभी मजा नहीं आएगा। किस लिए? कि बदबू के कीड़े खुशबू में नहीं जिंदा, हाय हाय हाय, बहुत और बड़ी खुशबू के कीड़े बदबू में नहीं जिंदा। बहुत बड़ा जुमला है। बात समझ रहे हैं आप? अगर इबादत में मजा ना आए, नमाज में मजा ना आए, कुरान की तिलावत में मजा ना आए, जिक्र रसूल में मजा ना आए, दुरूद में मजा ना आए, अल्लाह अल्लाह करने में मजा ना आए, तो जलसे में आने वालों अपनी रोजी का मुहासबा करना। मेरी रोजी में कहीं हराम तो नहीं है? अगर हराम है तो हराम को निकाल के फेंक दे, वरना ये बदन जो हराम खा के बनाया है जहन्नम की आग में जला दिया जाएगा। सही बात है, बेशक। बड़ा खतरनाक मामला, हकीकत जहन्नम की आग में जला दिया जाएगा। जहन्नम की आग। मेरी तकरीर शुरू होगी, एक एक जुमला सुनना, बिल्कुल कांटे की। बहुत से लोग फोन करते हैं, हजरात हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में दिल नहीं लगता, हजरात हम नमाज पढ़ते हैं तो तबीयत नहीं लगती। ओ मेरे भाई, इसका कोई तावीज नहीं है कि तबीयत नमाज में लगे। इसका तावीज यही है कि अपनी रोजी को हलाल कर लो। अगर लुक़मा कोई हराम का आप खाते हैं तो उसका ओ भाई ये नौजवान है, मौलाना साहब उतर जाएंगे, तुम सिर्फ तुम्हें बस बहाना मिला जरा सा किसी काम का भी, वो तुमसे ज्यादा हट्टे कट्टे हैं। हाँ, हंसने की बात नहीं है यार, ये जलसा रसूल है। सही भाई, अदब का मकाम है। मैंने कोई चुटकुल्ला अभी तक या कोई मैंने हंसने की बात नहीं कही है मेरे भाई। यहाँ का अदब खुदा की कसम कयामत न बचा लेगा। तो मालूम नहीं है, मुस्तफा की बारगाह में सिर्फ अदब होना चाहिए। जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा ईमान क्या है? क्या पूछा? ईमान क्या है? आपने नमाज का नाम लिया, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना कुरान। ईमान क्या है? जुनैद बगदादी ने फरमाया ईमान है अदब का नाम। सुभान अल्लाह। अदब। कहने लगे हुजूर अदब क्या है? क्या है अदब? क्या है? अगर ईमान अदब को कहते हैं तो अदब क्या है? जुनैद बगदादी ने फरमाया अदब सबके हुकूक उनके वक्तों पर अदा कर देना, इसका नाम अदब है। बेशक, सुभान। सबके हुकूक, अल्लाह के जो हुकूक हैं वो भी, बंदों के जो हुकूक हैं वो भी, बीवी बच्चों के जो हुकूक हैं वो भी, वालिदैन के हुकूक हैं वो भी अदा कर दो, इसका नाम ईमान है। उम्रे तो आप 10 कर लो, पड़ोसी का हक मारे पड़े हो, एक भी कबूल नहीं होगा। सही बात है, बहुत अच्छी बात की। वाह वाह वाह, ऐसी तकरीर की जरूरत। बात समझ रहे हैं आप? उम्र 10 कर लो, आप हज आप 10 कर लो। आपने किसी का पैसा मार लिया, बेईमानी कर लिया, जमीन मार लिया, मैंड काट लिया, किसी को आपने जो है दबा दिया है, आप 10 हज कर लो, 10 उम्रे कर लो, रब्बे काबा की कसम ना हज कबूल होगा ना जन्नत मिलेगी। सही बात है, बेशक। जुनैद बगदादी ने कितनी अच्छी बात की। ईमान अदब का नाम है और अदब हक अदा करने का नाम है।
जब तू अमीर हो गया, मालदार हो गया, हज फर्ज हो गया, अब हज अदा कर, ये हक है तेरे ऊपर। सही बात। माल है, ज़कात दे, ये हक है। बेशक। जिंदगी है, इबादत कर, ये हक है। बीवी बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम दे, ये भी हक है। बेशक। वालिदैन हैं, उनको भी टाइम दे, ये भी हक है। बेशक। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बड़ी प्यारी बात, तकरीर बड़ी मेन पॉइंट पर मेरी आई हुई है। जब तक कि हलाल का खून नहीं होगा बदन के अंदर, हलाल के लुक़मे नहीं खाए होंगे, इबादत में मजा नहीं आएगा। और अगर कर भी लिया आपने, जुमा वगैरह पढ़ भी लिया, तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। पहले तो ये होगा जल्दी से खत्म हो, मैं निकलूं, जल्दी से खत्म हो, मैं निकलूं। और तू जो पढ़ेगा वो कबूल सही ना, कबूल ही नहीं होगा। अब मुझे बताओ लोगों, ऐसी रोजी से क्या फायदा, मरने के बाद जिस्म जो पला है जहन्नम में जलेगा, और दुनिया में उसकी इबादत में मजा नहीं आ रहा, वो सजदों की तौफीक छीन लेगा, वो रोजी किस काम की। बूढ़े लोग कहते थे वो सोना बेकार है जिससे नाक कान छिए, सुनते थे आप, नहीं सुनते थे ये मिसाल है ना, वो बेकार है। वो माल बेकार है मेरे भाई जिससे तेरा रब नाराज हो जाए। याद जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। हराम की रोजी कमाते हो, दुआ करते हो औलाद नेक हो जाए, गुलफाम की गारंटी है, 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे। अगर आपने हराम के लुक़मे खिलाए हैं तो तेरी औलाद कभी वफादार नहीं हो सकती। बेशक नहीं हो। बड़े बड़े अधिकारियों को देखो जो रिश्वतें लेते, जो घूस लेते, पहले तो उनकी औलादें होती नहीं थी, पहले तो होती नहीं, बड़ी मुश्किल से ले दे के किसी की कोई लड़की हो गई, कोई लड़का हो गया, वो भी विकलांग हुआ। सही बता रहा हूं मैं, मेरी बात से आप तजर्बा करना। जितने बड़े अधिकारी हैं, इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि उन्होंने लोगों को सताया होता है, रिश्वतें ली होती हैं, हराम खाया होता है, तो अल्लाह कहता तूने इकट्ठा तो खूब कर लिया, मगर बरतने वाला सही से नहीं दूंगा। कोई पागल होगा, किसी का विकलांग होगा, किसी के होगी नहीं औलाद, वो देखो कि जो मुश्किल से मजदूरियां करते, मेहनत करते, घर में खाने को नहीं है, बच्चे की खुदा की कसम लैन लगी है। ये अल्लाह का इनाम है, बच्चे पैदा होना क्या समझ रहे हैं आप, ये रब का इनाम है, अमीरी है ये। लोग इसको गलत समझते हैं, ये रब का इनाम है, सबको नहीं मिलते। लोग दवाइयां करते करते थक गई है तो उनसे पूछो जिनमें बच्चे नहीं है, क्या औलाद की औकात क्या है। लोग कहते हैं ये जमीन है, ये प्लाट, ये बिल्डिंगें बेकार है, अगर औलाद नहीं है तो। औलाद का नशा एक ऐसा है जिसके पास नहीं है, उनसे जाकर पूछो कि औलाद का नशा क्या होता है। मालूम है, तेरा 1 करोड़ का प्लाट से तुझे इतना प्यार नहीं होगा जब तू घर में आता तेरे बच्चे के रैट और थूक निकल रहा हो, तेरा बच्चा पेशाब किए हुए हो और पूरे दिन का तू थका हारा हो, और जब तू घर में आता ना तो रैट और थूक वाले बच्चे को गोद में उठा लेता है। बोल नशा नहीं तो क्या है, है? उसे भी उठा लेता है और फिर तेरे पर पेशाब भी कर देना, तुझे तब भी बुरा नहीं लगता। सही बात, ये नशा है औलाद का। हाय हाय, तेरा ट्रैक्टर, तेरी ट्राली, तेरी कार से एक्सीडेंट हो जाए, दिल से उतर जाती है, अरे बेच के अलग करो यार, ये ठीक नहीं है। लेकिन तेरी औलाद 10 बार भी पेशाब करे ना, एक बार भी दिल से नहीं उतरती। कैसा नशा है इसका। अल्लाह सलामत रखे, जिसे दिया है अल्लाह उसे भी सलामत रखे, जिसे ना दिया है अल्लाह उसे अता फरमाए। और मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया तो हलाल के लुक़मे खाओ, हराम किसी तरह से रोजी में आना नहीं चाहिए, न ही कमीशन के जरिए, न ही दलाली के जरिए, न ही चोरी के जरिए, न ही डकैती के जरिए, न ही झूठ के जरिए, न ही किसी पे जुल्म सितम करके हराम का लुक़मा आना नहीं चाहिए तेरे घर में। ओ मेरी माँ बहनें, तुम भी बैठी हो, अगर तुम्हारा शोहर लाता है तो कह दो खबरदार, मुझे और मेरे बच्चों को अगर पालना है, खिलाना है, चटनी रोटी खिलाते खुशी से खा लेंगे, हमें हराम के मुर्गे नहीं चाहिए। आज बच्चों को हराम के मुर्गे खिला खिला कर जवान तो कर देगा, मगर कल यही बच्चे तुझे भी ठोकर से मारेंगे, मुझे भी ठोकर से मारेंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, ठोकर से मारेंगे।
तू अपने बच्चों को चटनी रोटी खिला कर जवान कर देना, खुदा की कसम तुझसे ये नहीं कहेंगे ये बच्चे तूने चटनी रोटी क्यों खिलाई है, इनके खून में जो हलाल होगा ना वो खुदा की कसम कभी भी तुझे नीचे झुकने नहीं देगा, नहीं झुकने देगा, मेरा वादा है। और रही अमीरी की बात, तो जलसे में आने वाले सुनो, अमीरी झूठ बोलने के ऊपर नहीं है, चोरी डकैती के ऊपर नहीं है, हराम के ऊपर नहीं है ना, अमीरी है अल्लाह के अता करने के ऊपर। हमने ऐसे लोग भी देखे मेरे भाइयों, पूरी जवानी गुजर गई गरीबी में। ताकत जवानी में ज्यादा होती है या बुढ़ापे में? बताइए बताइए। मेहनत बुढ़ापे में ज्यादा हो सकती है जवानी में? तो अमीर तो आदमी को जवानी में होना चाहिए, इसलिए कि ताकत भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा कर सकता, भागा दौड़ी भी ज्यादा कर सकता। मगर हमने बहुतों को देखा जवानी मजदूरी करते गुजरी और बुढ़ापे में ऐश कर रहा। यही बात है बेशक। होता क्या नहीं होता, कितनों को देखा हमने, जवानी मजदूरी करते करते गुजरी, बुढ़ापे में ऐश कर रहा। पता चला लोगा अमीरी किस्मत से और रब की अता से है। अगर झूठ बोलने पे अमीरी हो तो झूठे ही अमीर हो जाया करे, मगर नहीं नहीं, अमीर वो होते अल्लाह जिन्हें अता करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है कि नहीं? सब डिपार्टमेंट में गरीब मिलेंगे और हर डिपार्टमेंट में अमीर मिलेंगे। हर डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में ही मालदार होते हैं ना, हर डिपार्टमेंट गरीब भी होते हैं और अमीर भी होते हैं। आप सोचते हो हम अपने बेटे को डॉक्टर बना देंगे अमीरी होगा, गलत है। अल्लाह चाहेगा तो होगा। मेरे रामपुर में एक डॉक्टर था जिसकी फीस थी 1000 रुपये और रोजाना के वो मरीज तकरीबन देखता था 200 से 300। अल्लाह, कितना होगा रोज का, उसका हिसाब लगा लें आप। दवाई अलग रही, फिर अलग उसके अलावा जो एडमिट है वो अलग रहे, रिपोर्टें अलग रही, मतलब कई लाख का रोजाना का रोटेशन था उसका। हाँ ज्यादा था, लेकिन मालूम है ऐसा मर्ज हो गया कि हर महीने उसको पूरा ब्लेड अपना अमेरिका जाकर बदलवाना पड़ता था। पूरा खून अमेरिका जाकर के पूरा बदलवाता था हर महीने। ब्लड कैंसर हो गया, जितना कमाता था पूरे महीने में एक ही बार में वहां खत्म हो जाता था। अमेरिका जाके खून बदलवाने के बच्चों का खेल है? करोड़ों की बातें करें मियां। तो मियां अमीरी पैसे का ही नाम नहीं, अगर अल्लाह ने तुझे सेहत दी है तो ये भी अमीरी है। शाम को चावल की रोटी, बगड़ की रोटी ना साग से खा के सो के सुबह को हजम हो गई ना, तो ये भी अमीरी है। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। शाम को तूने 500 रुपए किलो की बर्फी खाई, सुबह को शुगर बढ़ गया, अमीरी नहीं है, है? तूने तो बगड़ की रोटी साग से खाकर सोया 2-3 रोटी और सुबह को फ्रेश उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी अमीरी क्या होगी? कभी सिक्कों को अमीरी ना समझ लेना, ना बिल्डिंगों का अमीरी ना समझ लेना। सेहत अमीरी है। और आमिना का लाल फरमाता है तुम में अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। करीम मुस्तफा फरमाते तुम में वो अमीर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो, करीम मुस्तफा फरमाते हैं वो अमीर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और सर्दी भी नहीं लग रही होगी आप, अब रह जा रही है आपकी। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआएं दे रहे हैं सलामत रखे। देखिए मेरी तकरीर असल में ऐसी रहती है, मैं वो हकीम हूँ जो नब्ज देखकर मर्ज पहचानता हूँ, फिर वही दवा। जरूरी है, अपना रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं करते, मशीन ने जो लिख दे। नहीं, अब आप समझिए। आज के बाद इस जलसे से ये पहला मेरा पैगाम है, पहला मेरा ये पैगाम है आज के बाद इस तकरीर में, हम जब तक जिएंगे हराम की रोजी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहने भी कान खोल कर, अमीरी मैंने आपसे वादा किया कि अल्लाह जब चाहेगा आप जब अमीर होंगे। जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है उतना मिलके रहेगा, चाहे दो पहाड़ों के दरमियान क्यों ना हो। अल्लाह जितना तेरी किस्मत में लिख दिया मिलकर रहेगा, चाहे सातों जमीनों के नीचे क्यों ना हो।
अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आप काश्तकार भी होंगे आप लोग हैं? आप गेहूं चावल उगाते हैं? फसल उगाने से पहले जिस जमीन से चावल और गेहूं आप उगा रहे हैं उसमें जाकर के आप तलाश करना, ढूंढना क्या गेहूं चावल मिला। आप इधर देखें, हजरत तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आप मसलके उठ के ना जाएं, उठ के ना जाएं कोई भी। देखिए जलसा खराब नहीं करेंगे, हजरत यही तशरीफ लाएंगे, हजरत यही तशरीफ लाएंगे, उठ के कोई नहीं जाएगा। रज़वी दूल्हा